हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करें ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को, और जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं सब चैप्टर वाइज चूंकि हम लेके चल रहे हैं, इसलिए जो भी यहाँ वीडियोस आपको दी जा रही हैं उसको बहुत ही ध्यान से देखें। ठीक, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। देखिए ऑप्शन ए में है खेती, ऑप्शन बी में है बुनाई, ऑप्शन सी में है व्यापार, ऑप्शन डी में है आखेट। तो याद रखिएगा इन चारों की बात करें, जो एक तृतीयक क्रियाकलाप में आता है वो आता है व्यापार, और व्यापार देखिए ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब जिनको नहीं पता है ये क्रियाकलाप क्या होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये पिछली वीडियो में ऑलरेडी बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसलिए उसको देख लेंगे, आपको तो समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो जो द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है इन चारों में कौन है। देखिए ऑप्शन में है इस्पात प्रगलन, ऑप्शन सी में है वस्त्र निर्माण, ऑप्शन डी सी में है देखिए है आपका मछली पकड़ना, और ऑप्शन डी में है टोकरी बुनना। तो याद रखिए जो द्वितीयक सेक्टर में नहीं आता है वो आता है कौन सा, वो आता है आपका सी जो है द्वितीयक में नहीं है। मछली पकड़ना ये द्वितीयक में नहीं आता, इसका इस्पात जो है प्रगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बुनना ये सब द्वितीयक में आते हैं, और जो नहीं आता वो कौन सा है, वो है मछली पकड़ना। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछली वीडियोस में बनाया गया था, कृषि कार्य हो गया, मछली पालन, पशुपालन, ये जितनी भी चीज़ आपको बताई गई थी सब प्रथम में ही आपको बताया गया था। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो याद रखिएगा वह सेक्टर जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है वह है सेवा, और सेवा देखिए है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनगरी व्यापारिक केंद्र को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा अर्धनगरी व्यापारिक जो केंद्र होता है इसे जाना जाता है ग्रामीण विपणन केंद्र के नाम से। ग्रामीण विपणन केंद्र की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि अर्धनगरी व्यापारिक केंद्र जो होता है ग्रामीण विपणन केंद्र के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे कार्य जिनमें उच्च परिमाण और उच्च स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। तो वे कार्य जिनमें उच्च परिणाम और उच्च स्तर वाले अन्वेषण शामिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप, और चतुर्थ क्रियाकलाप की बात आई है ऑप्शन नंबर हमारा सी में। तो हमारा है सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो याद रखिएगा वह देखिए चारों में ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में क्या है संगणक विनिर्माण, ऑप्शन बी में है विश्वविद्यालय अध्ययन, ऑप्शन सी में है कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, ऑप्शन डी में है पुस्तकों का मुद्रण। तो याद रखिएगा इन चारों में जो चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है वह है विश्वविद्यालय अध्यापन, और विश्वविद्यालय अध्यापन की बात ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सेवा नगरीय विपणन केंद्र में उपलब्ध होती है। तो याद रखिएगा वह सेवा जो नगरीय विपणन केंद्र में उपलब्ध होती है वह है व्यावसायिक सेवा, अध्यापक और वकील। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये केंद्र में उपलब्ध होती है विपणन केंद्र में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वह सेवा जो नगरीय विपणन केंद्र में उपलब्ध होती है वह व्यावसायिक भी है, अध्यापक भी है और वकील भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चतुर्थ क्रियाकलाप में संलग्न श्रमिकों को कहा जाता है। जो चतुर्थ क्रियाकलाप में जो लगे हुए जो श्रमिक होते हैं, काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं गुलाबी कॉलर। गुलाबी कॉलर की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है चतुर्थ, यहाँ चतुर्थ क्रियाकलाप, फर्स्ट क्रियाकलाप जो है या द्वितीय, प्रथम, तृतीय या फोर्थ या चतुर्थ, इस तरह जो करके आ रहा है ये क्रियाकलाप से रिलेटेड पिछली वीडियोस में आप जाकर देख लीजिएगा, वहाँ आपको डिटेल में बताया गया है। फिर उससे रिलेटेड यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और पिछली वीडियोस में भी हैं। ठीक, फिर देखिए इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ बी रह गया फिलहाल अभी हमारा राइट आंसर रहेगा। इसको नहीं समझ में आ रहा है क्रियाकलाप तो पिछली वीडियो को जाकर देख लीजिए आप। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पंचम क्रियाकलाप में संलग्न श्रमिकों को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए पंचम क्रियाकलाप में संलग्न श्रमिकों को
स्वर्ण कालर के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण कालर की बात आई ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तो हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि पंचम क्रियाकलाप में संलग्न लगे हुए जो श्रमिक होते हैं उनको स्वर्ण कालर के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। देखिए ऑप्शन ए में है बौद्धिक संपदा, ऑप्शन बी में है ई लर्निंग, ऑप्शन सी में है रंगमंच लेखा और ऑप्शन डी में है अनुसंधान। तो याद रखिए कि चारों की अगर बात करें, जो रंगमंच, याद रखिएगा जो रंगमंच लेखा जो आया है ऑप्शन नंबर हमारा जो सी होगा ये राइट आंसर आएगा। आपको ये याद रखना है कि रंगमंच लेखा जो है ना, यह क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रण पारीय आउटसोर्सिंग कहलाता है। तो मुद्रण पारीय आउटसोर्सिंग जो होता है वो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा अपतटन। जो अपतटन होता है ये समुद्र पारीय आउटसोर्सिंग कहलाता है। अपतटन देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि समुद्र पारी आउटसोर्सिंग जो होता है वो अपतटन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आया है। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। इसका मतलब कि इसमें 3 जो होंगे वो सही है, कोई एक जो होगा वो गलत होगा। तो हमें गलत ऑप्शन को चूज देखना है कि कौन सा इसमें गलत है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि आउटसोर्सिंग दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि आउटसोर्सिंग जो होता है वो दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है, इसलिए तो हमारा सही ऑप्शन है। हमें गलत ऑप्शन की तलाश है। फिर देखिए ऑप्शन बी में कह रहा है कि कभी कभी अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों की भी आउटसोर्सिंग की जा सकती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है कि कभी कभी अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों की भी आउटसोर्सिंग की जा सकती है। फिर देखिए ऑप्शन सी में है कि बीपीओ के पास केपीओ की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है, गलत है। याद रखें बीपीओ के पास केपीओ की तुलना में बेहतर जो व्यावसायिक अवसर होते हैं वो नहीं होते हैं, और इसमें कह रहा है कि होते हैं, इसलिए यही बात क्या है हमारा रॉन्ग है, गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही हो जाए। इसको क्या कर देंगे, मान लेंगे गलत है। और फिर डी हमारा ऑप्शन कह रहा है कि कामों की आउटसोर्सिंग करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है कि बात सही है कि कामों की आउटसोर्सिंग करने वाले देशों में काम की तलाश करने वाले लोगों में असंतोष पाया जाता है। ये भी हमारा सही है। और कह रहा था कौन सा गलत है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे हम इसको राइट आंसर मार देंगे। बीपीओ के पास केपीओ की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर नहीं होते हैं, उसमें कह रहा है होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो हम सी होगा इसको क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत किस क्रिया को शामिल नहीं किया जाता। तो देखिए ऑप्शन ए में है विशिष्ट तकनीकी ज्ञान, ऑप्शन बी में है प्रशासनिक दक्षता, ऑप्शन सी में है वित्त व विधि परामर्शदाता, ऑप्शन डी में है ज्ञान की कुशलता। तो आपको याद रखना है कि चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत जिस क्रिया को शामिल नहीं किया जाता वह वित्त व विधि परामर्शदाता, इनको बिल्कुल भी चतुर्थ क्रिया में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन आता है कि किसको शामिल किया जाता है, तो विशिष्ट तकनीकी ज्ञान को भी शामिल किया जाता है, प्रशासनिक दक्षता को भी और ज्ञान की कुशलता को भी, लेकिन जिसको शामिल नहीं किया जाता वह वित्त व विधि परामर्शदाता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के कार्यों में संलग्न अनुसंधान वैज्ञानिक तथा वित्त एवं विधि परामर्शदाता अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ऑप्शन देखिए दिया है तृतीय क्रिया में, ऑप्शन बी चतुर्थ क्रिया में, ऑप्शन सी में है पंचम क्रिया में, फिर ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पंचम क्रिया में। जो पंचम क्रिया है, पांचवी जो क्रिया है, ये याद रखिएगा पंचम क्रिया में कार्यों में संलग्न अनुसंधान वैज्ञानिक तथा वित्त एवं विधि परामर्शदाता अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रकार के क्रियाकलाप आउटसोर्सिंग द्वारा दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा वह क्रियाकलाप जो आउटसोर्सिंग के द्वारा दिए जाते हैं वह है विनिर्माण, कस्टमर केयर और कॉल्टर जो है, ये सभी याद रखिएगा क्रियाकलाप, ये जितने भी हैं ये सब आउटसोर्सिंग द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि विनिर्माण, कस्टमर केयर, कॉल्टर, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये क्रियाकलाप, ये सारी क्रियाकलाप आउटसोर्सिंग द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा ये सभी, इसको हम राइट आंसर मान लेंगे। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आउटसोर्सिंग किन मूल्यों पर आधारित माना जाता है। तो याद रखिएगा आउटसोर्सिंग जो होता है
जिन मूल्यों पर आधारित माना जाता है वह है लागत को कम करना, बाहरी अभिकरण या संस्थान से काम करवाना और सेवा क्षेत्र एवं दक्षता में प्रभावी सुधार करना। ये सभी भी ऑप्शन ए, बी और सी ये सभी माने जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आउटसोर्सिंग जिन मूल्यों पर आधारित माना जाता है वह होता है लागत को कम करना, बाहरी अभिकरण या संस्थान में काम करवाना या फिर सेवा क्षेत्र एवं दक्षता में प्रभावी सुधार करना, ये सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकसित एवं विकासशील देशों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित विकास अंतर क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि विकसित और एवं विकासशील देशों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित जो विकास में जो अंतर पाया जाता है उस अंतर को अंकीय विभाजन कहते हैं, और अंकीय विभाजन देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता। तो देखिए ऑप्शन ए में है बौद्धिक संपदा, ऑप्शन बी में है कानूनी व्यवस्थाएं, ऑप्शन सी में है बैंकिंग सेक्टर, ऑप्शन डी में है शोध एवं अनुसंधान। तो याद रखिएगा पंचम क्रिया के अंतर्गत जिसको शामिल नहीं किया जाता वह है शोध एवं अनुसंधान, और शोध एवं अनुसंधान की बात है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे देखिए हमारे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकासशील देशों में महानगरों में किस प्रक्रिया के माध्यम से कॉल सेक्टर खोले जा रहे हैं। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकासशील देशों में महानगरों में किस प्रक्रिया के माध्यम से कॉल सेंटर खोले जा रहे हैं। तो याद रखिएगा वह जो प्रक्रिया है वह आउटसोर्सिंग के द्वारा, और आउटसोर्सिंग की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विकासशील देशों में महानगरों में आउटसोर्सिंग के द्वारा कॉल सेंटर यहाँ पे खोले जा रहे हैं, ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉल सेंटर के माध्यम से मुख्य रूप से किया जाता है, तो क्या किया जाता है। तो याद रखिएगा कॉल सेंटर के माध्यम से मुख्य रूप से जो कार्य किया जाता है वह किया जाता है सूचनाओं एवं आंकड़ों का आदान प्रदान करना। यह जो काम किया जाता है ये किया जाता है कॉल सेंटर के माध्यम से, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इसका मतलब कि 4 ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ दिए गए, उनमें से 3 सही होंगे, कोई एक गलत है, जो गलत है उसको हमें फाइंड आउट करना है, उसको हमें पता लगाना है। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि सोशल मीडिया वर्तमान समय में अधिक प्रभावी हो गई है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो सोशल मीडिया है आज के समय में बहुत ही आगे निकल चुकी है। फिर देखिए सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि अल्प विकसित देशों में तृतीय कार्यों में अधिक लोग संलग्न हैं, लगे हुए हैं। तो नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो अल्प विकसित देश है ना उसमें जो लोग हैं वो कह सकते हैं आपके प्रथम में लगे हैं। प्रथम अलग कृषि, प्रथम में कृषि कार्य आ जाता है, पशुपालन आ जाता है, ज़्यादातर इसमें लगे होते हैं, और ये सब क्या होते हैं प्रथम में आता है, तृतीयक में नहीं आता, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि भारत, थाईलैंड एवं सिंगापुर वर्तमान में चिकित्सा पर्यटक के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो ये भी हमारा बिल्कुल क्या है, ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बहुत सी भारत हो गया, थाईलैंड में सिंगापुर जो है वर्तमान में चिकित्सक पर्यटक रूप में यहाँ बहुत से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए अपना, तो इसके रूप में क्या हो विकसित हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं अमेरिका में 314 लोग तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो हमारा जो सही आंसर होगा, सही का मतलब जो गलत यहाँ ऑप्शन हमें बताना था वो था ऑप्शन नंबर बी, इसलिए हमारा यहाँ बी यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे, हमारा बी ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर का काम करेगा, ठीक। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ 3 ऑप्शन दिया है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि परिवहन जाल के विकसित होने पर वस्तुओं व सेवाओं का विकास तेजी से होता है। तो देखा जाए तो बात बिल्कुल सही है कि परिवहन का जाल मतलब जब यातायात के साधन बहुत अच्छे हो जाते हैं, रोड बन जाएंगी, सारी चीज़ें आराम से साधन यहाँ से वहाँ अगर आ जा सकेंगे, तो उसके विकसित होने पर अगर जो है रोडें अच्छी होंगी, परिवहन अच्छे होंगे, तो उनसे क्या होता है जो सेवाओं का जो सेवाएँ जो होती हैं उसका बहुत तेज़ी से विकास होता है, हर चीज़ बहुत जल्दी ग्रो करती हैं अगर सड़क की अच्छी व्यवस्था होती है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि जनसंख्या का आकार एवं परिवहन व्यय परिवहन को
प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जनसंख्या का आकार जो होता है वो परिवहन व्यय, परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि डाक सेवाएं, टेलीफोन, तार, फैक्स एवं इंटरनेट व सोशल मीडिया संचार के प्रमुख साधन है, तो ये भी तो देखा जाए बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारे ऑप्शन ए बी सी मतलब 1 2 3 तीनों ही हमारे ऑप्शन क्या है, सही हैं। और तीनों की बात देखिए कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें, तो जो ये यहाँ ऑप्शन दिया है 1 2 3, इसमें हमें क्या देखना है, कौन सही है कौन सा गलत है। देखिए ऑप्शन ए आ गया है, ऑप्शन ए कह रहा है यहाँ पे कि परिवहन एवं यातायात चतुर्थ सेवा के अंतर्गत आते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। चतुर्थ सेवा के अंतर्गत परिवहन और यातायात नहीं आते हैं। फिर देखिए अगला हमारा कह रहा है कि विकसित देशों में परिवहन का जाल अधिक विस्तृत होता है। इसका जो विकसित देश होते हैं उसमें जो परिवहन का जाल का मतलब जो सड़कें होती हैं बहुत अच्छी बनी होती हैं, सड़कों का एक जाल सा बिछा रहता है, तो ये भी बिल्कुल बात क्या है, ये तो देखा जाए बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि आउटसोर्सिंग का तात्पर्य, आउटसोर्सिंग का जो मतलब होता है किसी बाह्य कंपनी या संस्था द्वारा कार्य करवाना होता है, तो ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है कि आउटसोर्सिंग का मतलब होता है किसी बाह्य कंपनी, किसी बाहरी कंपनी के द्वारा या संस्था के द्वारा किसी काम को करवाना जो होता है वो आउटसोर्सिंग कहलाता है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा 1 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 2 और 3 हमारा राइट है, और 2 और 3 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। अब और सूची 1 सूची 2 से हमें क्या करना है, एक दूसरे को यहाँ पे मैच कराना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो कूट दिया गया है उस कूट को हमें क्या करना है, इसको सही चूज करना है ऑप्शन को। ऑप्शन 1 देखिए क्या कह रहा है कि विनिर्मित माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये किसके अंतर्गत आता है, तो हमें पता है कि एक कोई भी चीज़ अगर आप निर्माण करते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाना होगा ये परिवहन सेवा के अंदर का आएगा। परिवहन मतलब जो यातायात के साधन है इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी, इसके माध्यम से सारी चीज़ें ले जानी होंगी, इसलिए हमारा 3 यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। अगला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि वह साधन जिसके माध्यम से जनसंचार में क्रांति आई, तो वह साधन जिसके माध्यम से जनसंचार में क्रांति आई वह कौन सा है, तो हम सबको पता है वह है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया देखिए है ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसको हम 4 से मैच करा देंगे। और अगला ऑप्शन देखिए कह रहा है कि बाह्य साधन के माध्यम से काम करवाना, तो बाह्य साधन के माध्यम से कोई चीज़ काम करवाना ताकि लागत कम हो जाए, इसको किसके माध्यम से करते हैं, तो हम सभी को अभी हमने पढ़ा, इसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब ही होता है कि बाहर रहते हुए चीज़ों को करवाना, सारे काम को करवाना, इसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। पिछले क्वेश्चन में इसको हमने डिस्कस किया था। और देखिए ऑप्शन एक ही हमारा बचा है यहाँ पे, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तृतीयक क्षेत्र का प्रमुख उद्योग जो अपनाया गया है वो क्या है, तो अब वो बनता जा रहा है सेवा। चिकित्सा सेवा जो है हमारे देश में ये तृतीयक क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, लोग बहुत से इलाज कराने के लिए हमारे देश में आ रहे हैं, इसलिए इसको हम किस में रखेंगे, चिकित्सा सेवा में रखेंगे। अब इसको हमें मैच कराना है, देखिए अब कूट के अकॉर्डिंग हमें मैच कराना है। अब कूट के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे तो थोड़ा सा इसको क्या कर देना है, थोड़ा सा इसको साइज थोड़ा छोटा कर दें ताकि पूरा ऑप्शन सामने दिखाई दे। देखिए अब यहाँ पे अगर ऑप्शन में अगर ध्यान से आप देखें हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना, देखिए ए को मैच कराया गया किससे, तीसरे से मैच कराया गया, बी को मिलाया गया चौथे से, सी को मिलाया गया पहले से, और डी को मिलाया गया है दूसरे से, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मे भी आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है हमें ये बताना है। देखिए सूची 1 सूची 2 दी गई है, अब हमें इसमें बताना है कि कौन से एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। देखिए ये पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, और ये हमारा चतुर्थ हो गया। अब कौन मैच नहीं कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन ये कह रहा है कि नगरीय विपणन केंद्र जो होता है वो चिकित्सा परामर्श होता है, इससे रिलेटेड होता है, तो ये बात बिल्कुल भी सही है। जो नगरीय विपणन केंद्र जो होता है वो चिकित्सा परामर्श से संबंधित है। फिर कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बाह्य माध्यम से काम करवाना, ये किसके क्या कहलाता है, आउटसोर्सिंग कहलाता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे मोबाइल इंटरनेट व सोशल मीडिया जो होता है ये दूर संचार के अंतर्गत आता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब नो डाउट हमारा जो गलत ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा,
रॉन्ग आंसर हो जाएगा। कानूनी, व्यवसाय, आउटसोर्सिंग और बौद्धिक संपदा जो होता है चतुर्थ क्रिया में नहीं आते हैं। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बार बार आपको कह रहे हैं कि प्रथम क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया ये सब क्या होती हैं, पिछली जो वीडियोस दी गई उसमें आप देखिएगा, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो फिलहाल आज के लिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, तो चलिए आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। और अगर सारी चीज़ आपको क्लियर हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।